जय जगन्नाथ। आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम सकल घटे नारायण आसर को मु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची। जो मानक घटे आम मैंने नारायण को दर्शन करूँ से सब विषय तो आलोचना करूँ, किंतु आज जो जीव उपर आम आलोचना करने को जाऊँ से जीवटीर ना हंस, अन्यतम पक्षी, प्रिय पक्षी। हंस को आम कौटी देखू, प्रतिथर आमर कथा एमती आरंभ हुए ना, आम प्रति कथार अयम आरंभ श्रीक्षेत्र ही करूँ। तेबे श्रीक्षेत्र रे हंसर भूमिका कोटी कोटी रही, ये श्रीक्षेत्र रे आउ कोटी हंस अच्छी कि? वर्षक गोटे दिन श्रीगुंडीचा ओडिया जाति चाही थाए महाप्रभु को नंदीघोष रथ देखिबा, एवं तीनोटी जाक रथरे जो पट्टा अच्छी पट्टा को कह जाए हंस पट्टा, एवं धाड़ी धाड़ी होकी हंस मान थे। आपण कहे पृथ्वी रे एते जीवजंतु थाई हंस को कहीं से गुरुत्व दिगला? भारतीय संस्कृति रे हंस केवल एक पक्षी नुह, हंस आध्यात्मिक अन्वेषार प्रतीक। हंस एक तीव्र ऊर्ध्वमुखी चेतना, हंस श्वास रूपी हंस, एवं सबुठु बड़ कथा आध्यात्मिक जगत रे थिबा जो माने अखंड प्रतिभा संपन्न योगी, जो माने निज श्वास उपरे दखल आनी सारी थांती, जो मानकर सहस्रार उन्मुक्त हो सारी थाए, जो माने साधन रे श्रेष्ठता प्रतिपादन करि पारि थांती, जो माने आध्यात्मिकतार सकल दिशा को परिपूर्णतार सहित भोग करि सारी थांती, सेमानक पई दिया जाउथिबा श्रेष्ठतम उपाधि मध्य परमहंस। हंसर तत्व को संस्कृत रे अहंसोह सोह अहं बोली कहा जाए। यह हूँ हंसर तत्व। जेतबेले जीव परम मिसी जीवे सेतबेले हंसत्व आरंभ हबो। मु हूँ सीए आउ से हूँ मु। रथटा आउ किछि नुह, जीव आउ परमर मिलन। लक्ष लक्ष जीव बाहर ठिया होइथिबे, सूर्य चंद्र सम बेनी नयन थिबा परमासी बसी जीवे रथ उपरे। सबु आत्मारूपी हंस ऊर्ध्वमुखी होइजिवे अमृत टिकिए पाइबाकू। सबु नयन ऊर्ध्वमुखी अमृत टिकिए पाइबू प्रभु, आउ किछि लोड़ा नाही, किछि लोड़ा नाही। तोर देह परा मुही बसी अच्छी, मोर देह परा तुही, तोर मोर भाव हिसाब करिले बेल तो अंटई नाही। श्रीमंदिर खाली हंस पट्टा कथा आम नंदीघोषर जो कहूचे ताहा नुहे। जदि आपण भारतीय आध्यात्मिक संस्कृतिर देवादेवी मानक निकट को जीवे एवं आदि शंकराचार्य प्रथमे जो भली भाव में देवादेवी चित्रर परिकल्पना कले, जदि से चित्र समूह को आपण निज आखि आगु को आणिबे तबे आपण हंस को देखिपारे। कौटी देखिपारे ना देवी भगवती माँ शारदा निकट में, सरस्वती निकट में। शुभ्र चेतनार देवी विशाल शुभ्र चेतना को, वाणी चेतना को, विद्या चेतना को किए धारण करिपारे? गोटे उन्मुक्त प्राण, गोटे मुक्त प्राण जे प्रति मुहूर्त रे जो चेतना ऊर्ध्वगामी सी ही ज्ञान को धारण करिपारे। अतएव देवी भगवती सरस्वती हंस को धारण कले। शुभ्र वर्णा देवी शुभ्र वाहन रे बास कले। जेतबेले आपण ब्रह्मांक निकट को जीवे, ब्रह्मांक निकट रे मध्य आपण हंस दर्शन करिवे। चतुर्वेदधारी ब्रह्मा, वेद होउची प्रज्ञा, वेद होउची ज्ञान, वेद होउची गोटे ऊर्ध्वतर चेतना, गोटे अतिमानस सत्ता। अज्ञ भितर प्रज्ञा को विस्तार करिवार जो पुस्तकर क्षमता अच्छी, जो शास्त्रर क्षमता अच्छी, ताहा होउची वेद। अज्ञ को प्राज्ञ करे, अतएव ताहा मध्य सारस्वत चेतना। जोटी सरस्वती एवं सारस्वत चेतनार कथा आसीजिव, ग्रंथर कथा आसीजिव, वाणीर कथा आसीजिव, विद्यार कथा आसीजिव, प्रज्ञार कथा आसीजिव, सेतबेले कहा कथा आसीजिव ना हंसर कथा आसीजिव, मेधार कथा आसीजिव। पुनः आपण को एक कथा मध्य स्मरण करने को चाहूँ, हंस ठारू सबुठु शिखिबाकु थिबा श्रेष्ठ गुणटी कौन ना? हंस को आपण पानी सहित क्षीर मिसेक दे, अपमिश्रण करिवारे आमे माहिर मास्टर। क्षीर रे पानी मिसेइबा, सोरस तेल रे पोड़ा मोबिल मिसेइबा, ये सब प्रक्रिया तो मानव ही आरंभ करछि। आपण हंस को जेतबेले क्षीर देई देबे पानी मिसेइकी, हंस पानी की छाड़ीदेव, खाली क्षीर को आहरण करनब एवं जनइला मनीष तू मो भली ह ना, अर्थात ना केवल मर्म को ग्रहण करे, जहाँ निर्मम ताकू फिंगी दे। अर्थात जहाँ सार तू सेया ग्रहण करिबु, जहाँ श्रेष्ठ तू सेया ग्रहण करिबु। आलोक तोर आवश्यक, अंधार तोर नुह। विज्ञान तोर आवश्यक, अज्ञानता तोर नुह।
अतएव हंस आमको शिखई दिए रुचि संपन्न हुआ तुमर जोठी जेतिकी मर्म नबार अच्छी सेतिकी मर्म नहीं कि चली जा। एवं यही हंसर कथा कहला बेले आपणा छाए तथागत बुद्धंक जीवनर सिद्धार्थंक जीवनर से गल्प मन पड़ुची जो गल्प को आम स्कूल दिन में आम मैंने समस्ते पाठ कर निरीह हंसटीए सरल हंसटीए भारतीय संस्कृति पक्षी मान को गुरुत्व प्रदान करे। जितेबाला आप रामायण वर्णना को जीवे पक्षीटीए मांग निषाद तम गम शाश्वत समा पक्षीटे पाखु काव्य आरंभ होगा। जितेबाला आप भागवत को जीवे कपत भी पक्षीटीए गुरु होगा। पेचा भी पक्षीटीए बाहन होगला। गरुड़ भी पक्षीटीए विष्णु को धारण कला। पक्षी चेतना श्रेष्ठ चेतना भारतीय संस्कृति। यही हंसर कथा कहला बेले अपना छाए पिलादिने आम मैंने शुणी से गप चली आसे आखि आग जो गप आमको शिखई दिए मरिबा लोक बड़ नुह बंचेबा लोक बड़। मृत्यु चेतनार ऊर्ध्वे जीवन श्रेष्ठतम चेतना और ये जीवन श्रेष्ठतम चेतना को तुमको ग्रहण करने को पड़ो। राजा शुद्धोधन कपिलावस्तुर राजा जहाँकर पुत्र देवदत्त और सिद्धार्थ जेतबले हंसटीए जाउथिला देवदत्त अपना भीतर क्रूरता को प्रतिपादन करने को जाई निजर वीरत्व एवं गारिमा को देखा जाई क्षत्रिय कूलर जो स्वाभिमान शिकार करवा ताकू प्रमाण करने को जाई हंसटी को तीर मारदेले। एबे रक्ताक्त हंसटी पड़गला अगणार जितेबाला रक्ताक्त हंसटी अगणार पड़गला कौन से एक स्थान में पड़गला सिद्धार्थों भितर जुगे जुगे अन्य प्रति दया आखिरे अहरह अन्य प्रति कारुण्यर भाव अखिल विश्व को जी दान सूत्र प्रदान करि पारंती साधारण जनता को सी होचंती सिद्धार्थ जे राजपुत्र ही सबको त्याग करदेले जहाँ को पत्नीर मोह रखी पारला नहीं राज सिंहासन रखी पारला नहीं राजपद रखी पारला नहीं देखिथिबा कईटा दृश्य जहाँ का समग्र जीवन को बदलई देला। हंसटी को देखी तांको भीतर भी करुणा जाता है। आहा आकाशर पक्षी आकाशरे गीत गाई उड़ीबा कथा अनंत आकाश तार अनंत आकाशर नीलिमारे से हजिवा लोक किए निष्ठुर शिकारी जी हंसटा को निधन करने को प्रयास कला। ए हंसटा को मारी जे निज पुरुषार्थ को प्रतिपादन करने को चाहिला। एबे सिद्धार्थ हंसटीर शुश्रूषा करने को लगिले सेवा करने को लगिले एवं हंसटी को सकल सुरक्षा दे हंसटी को सकल सेवा दे एवं अनंत आकाश उड़ेबा को चाहिए। जेतबले देवदत्त पहुंची अभियोग कले ये हंस उपर तुमर कौन सी अधिकार नहीं अतएव हंस मोर ये मो पुरुषार्थर प्रतीक ये मु मोर शक्तिर प्रयोग करी भूपतित करैछि हंस को मो पराक्रम को तमे परिहास करि परिबोनी। ये बे समाधान हैला जेतबले पिता शुद्धोधन आसी बेनी भ्रातांक भितरे ये आलाप को शुणिले एवं हंसटी काहार बोली जेतबले जुक्ति बढ़ी चलुथला समस्त भितर संशय थिला सेतबले शुद्धोधन न्याय प्रदान करदेले जी मारिची दुनिया सी बड़ नुह जी बंचेची दुनिया सी बड़। मृत्यु एक अंधकार छन्न चेतना जीवन एक अमृतमय आलोकर पथ जीवन एटी समस्ते नहीं पारिबे जीवन जे देई पारिबो सी ही श्रेष्ठ अतएव ये पक्षी तार सी जहाँ करिबो करू। सिद्धार्थ उदारतार सहित अनंत आकाशर नीलिमा को पुणी थरे फेरई देले हंस को जा रे हंस जा। अत्यक उत्कलीय कवि माने मध्य हंस को नहीं किसी कम भाव प्रवण ही ना। ये प्रसंग में आपणा छाए मन पड़ती कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक एवं भजन रे मानस हंस बोली संबोधन करिसेंती आपणार हंस को एवं ईश्वरंकर सत्ता को अनंत आकाशर हंस बोली तुलना करिसेंती। ए हंस से हंस मिली जाऊ बोली भगवान को प्रार्थना करिसेंती। केबे पुणी चिलिकारे पक्षी हत्या देखी से व्यथित होइचंती लिखिचंती चिलिकार पक्षी दल को लक्ष्य करी कविता कहले एठी कहीं रुहना हंस एठी तुम पई जागा नहीं एठी सबुटी कठोरता एठी सबुटी क्रूरता तू मानसर हंस तू एठी रही पारिबुनु जेमती आसीचु हाथ जोड़ुची तू पुणी सेमती उड़ी जा जा रे सारस हंस मानस को उड़ी आ फेर ना कहीं बाट हुड़ी की आसीथिलु। अते पक्षी पाई थिबा करुणा एवं हंस पाई थिबा अनुराग उत्कलीय कवि मध्य तांको कवितार देखैछ। तेबे टिकिए पूर्वरु आमे आपन को कहूथिलु जे साधु मानकर श्रेष्ठतम पदवी
परमहंस। उत्कलीय आध्यात्मिक जगत में अनेक परमहंस अच्छा, किंतु कुंभ मेलारे जो मानक परमहंसत्व प्रदान करा जाइछि सेमानक भितरे अन्यतम श्रेष्ठ साधक थिले स्वामी निगमानंद परमहंस। निगमानंद चतुर्पथरे गति कले, जोग पथ को गले, तंत्र पथ को गले, भाव पथ को गले, प्रेम पथ को गले, चतुर्पथ गति कर देके आसिले। एवं जेतबळे परमत्व कथा उठिला तांको गुरुजी सच्चिदानंद जी महाराज समस्त को चकित करई दे जेतबळे कुंभ मेलार घोषणा कले, एबे मो शिष्यर एठी परीक्षा निया जाऊ, चारि चारि जण गुरु निया जाऊ परीक्षा, ये परमहंस पाइबाकु योग्य ना नाही। अछंती चारि पीठर शंकराचार्य, अछंती सकल संथगण, परमहंस कि नहीं जानिबा पई समस्ते पचारि चलले, प्रश्न परे प्रश्न, प्रश्न परे प्रश्न, प्रश्न परे प्रश्न, एवं प्रतिटी प्रश्नर उत्तर आखि बुझी देई चलिले स्वामी निगमानंद। तेबे जाई तांकु परमहंसत्व प्राप्ति हैला। उत्कलीय अन्यतम साधक अभिमान परमहंस करमलार संथ निज आश्रम प्रांगण रे आश्रम पोखर सबले हंस पालन करुथिले एवं हंसटू सबुजाक कथा शिखुथिले। हंसटू कौन नीति शिखुथिले, नीति निज शिष्य मानक आगे कहूथिले, आज मु हंसटू एया शिखिली, आज मु हंसटू ताहा शिखिली। सत्यबा एपरिक अनुभव होउथला। हंस कथा होउचंती ठाकुर अभिराम परमहंसंक सहित। अनेक समय रे हंस कथा कहिबार कथा उठिले मोर मने पड़ी जाउची आउ गोटे कथा कहूथिबा हंसर कथा। हंसर ना श्वेतपर्ण। ये श्वेतपर्ण किए? जदि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये शरीर को बारंबार पृथ्वी को आसवाक पड़े, केबे पिंपुड़ी रूपरे, केबे मांकड़ रूपरे, केबे मनीष रूपरे, जे जो रूपरे आसुना कहीं जेतबळे तथागत बुद्धंकर पूर्व जन्म सबको देखा जाइछि, ता भितर गोटिए जन्म अछि श्वेतपर्ण नामक हंसर जीवन। हंसटी कथा कहूथला मान सरोवर हंस, एवं जेबे मान सरोवर छाड़ी अन्य मूलक को जाउथिला अन्य हंस माननकु जीवनर त्यागर कहानी शिखौथला, मुक्तिर पथ देखौथला एवं निज जीवन को मध्य अन्य कहा पई विसर्जित करिबा कौन ताहा प्रमाण करि देई चली जाइथिले ये श्वेतपर्ण नामक हंस। ये श्वेतपर्ण नामक हंस का जीवन को गले एया जना पड़े। श्वेतपर्ण नामक हंस अत्यंत परोपकारी थिले, हृदय दयार्द्र थिला। प्रति मुहूर्त रे से सकल विश्व समुदायर कल्याण करिवार कथा भाबुथिले। बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय नारे जेमिति शास्त्र बड़ दंभर सहित कहले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय सुखाय पापाय परपीडकम्। सबुठु बड़ सुख होउची परर उपकार। ये श्वेतपर्ण तांका जीवन केवल पर उपकार पाई सारिदेले। जेबे माटे आउ पुओटे, माटर पुओ रोगरे पड़गले, जेते वैद्य आसिले कई रोग को भल करि पारले नहीं। जेते संभावना थिला जीवनर सब क्षीण होइके आसिला। शेषकु लागिला पुओ मोर चली जीव। माँ जनक कांदिबाकु लागिले। श्वेतपर्ण नामक हंस पचारिले माँ जन को कहीं कांदुच, कौन दरकार ना हंसरे जहाँ दरकार ताकू ये जगत रे केही भी देई परिवे नहीं। श्वेतपर्ण नामक हंस कहले प्रयास तो करवा, तेणु मार कौन दरकार। ये श्वेतपर्ण नामक हंस गोटे मार पुअर जीवन बंचई पारिबे तो। माँ जनक एबे कहवा आरंभ कले, कहले केवल जदि मानसर कौन सी पद्मर केसर मो पुओ पई आसी जाए, मो पुओ बंची जीव। एमितिरे मान सरोवर नित्य शीतल अवस्था रे। शीत दिने संपूर्ण मान सरोवर बरफावृत हो जाए। जो समय रे पक्षी माने मान सरोवर छाड़ी अन्य स्थान को गमन करती। कह जाए मान सरोवर पक्षी भारत वर्षर विभिन्न स्थान को बुलवा चली आसती शीत दिन में एवं शीत सरीगले फेरी जाती। सेमिति एक समय रे ये श्वेतपर्ण नामक हंस पिलाटीर माँ मुहरे हस फुटेबा चाहिए एवं ये शीतलता को ये बरफ को भ्रूक्षेप न करी, जोटी जीवन पानी छड़े देला भली शीतलता, जोटी प्रति मुहूर्त भितरे हाथ दौ दौ प्राण चली जीवार भय। अकातरे मान सरोवर जल रे संतरण करी श्वेतपर्ण नामक हंस पहुँचिले एवं पद्मर केसर आणले। येते बेलू जीवन जीवा भली अवस्था माँ निकटरे पहुँचे देले। कहले माँ लो तो पुओ बंची थाऊ,
मो जीवन सार्थक हो गला, मु चलिली मु चलिली मु चलिली। ये तांको जीवन। ये थिला श्वेतपर्ण नामक हंसर त्याग। अर्थात हंस आमको जीवन में त्याग शिखई दिए। तांकर आउ एक जन्म मध्य थिला, गज जन्म शीलभ नागराज। कौन कले जन्म रे ना प्रतिदिन काठुरियाटे आसे, दुख कहे कष्ट कहे, जीवन में समस्त को सबू मिलला, मते किसी मिलला नहीं। मनुष्य मोर दुर्भाग्य, मो हतभागा। गजटीए सबुदिन शुणे काठुरियाटे एमिति कहूची। जेतबेले काठुरियार व्याकुलता बढ़ीगला, ये शीलभ नागराज नामक हस्ती भाविले से जीवन कि जीवन जो जीवन रे तमे अन्यर असहायता को देखुथिबो, अन्यर निस्वपण को देखुथिबो, अन्यर दारिद्र्यपण को देखुथिबो, अथच किछि करू नथिबो जद तमर सामर्थ्य थिबो। शीलभ नागराज नामक हाथी चिंता कले मो पाखरे किछि थाउ कि न थाउ, हाथी दांत तो अछि दुनियार सबुठु मूल्यवान सामग्री। जेबे बाहुनिबाकू लागिला काठुरिया जनक, ये शीलभ नागराज नामक हाथी चाहिए काठुरिया को, कहले काठुरिया नीति दुखर सहित प्रार्थना करुचु, कातरतार सहित प्रार्थना करुचु, ग्लानिर सह निजको निंदुचु, तो पाखरे किछि नाही बोली किए कहला नाही। काठुरिया पचारला तू हाथीटे तू मते कौन दबू ना, मु तते जहाँ देवी देवी, आग कह तू सांगे कुराड़ी आनीचु ना, हाँ मु आनीची ना, बढ़ई देली दुईटा जाक दांत काटी देकी नहीं जा। काठुरिया को निजर दुई दांत दे मृत्युवरण कले शीलभ नागराज। ये गोटे हंसर आउ गोटे जन्मर जीवन। हंस आमको त्याग कौन शिखई दिए, हंस आमको बुझे दिए जीवन ने केमिति बंचिबा को हबो। एवं एक कथा मध्य आपन को कहूची, भगवान ब्रह्मा जो मंदिर रे रुहंती, जेमिति महाप्रभु जो मंदिर रे अछंती द्वारर ना सिंह द्वार, सेमिति पुष्कर रे भगवान ब्रह्मा जो मंदिर रे रुहंती से द्वारर ना हंस द्वार। अतएव तम भितर से शुभ्रता न आसिले तमे वेदर स्रष्टा, वेद को धारण करिथिबा प्राज्ञ पुरुष ब्रह्मांक निकटतम हेई पारिबो नाही। हंसर जीवन आमे आरंभरू आपन को कही कही हासिलु। जोगीर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण हंस। साधन जगत रे, आध्यात्मिक जगत रे जदि सबुठ किछि बड़ पदवी थाए, तेबे से ताहा होउची परमहंस। जेतबेले साधुंकर श्रेष्ठता प्रतिपादित हुए, सेतबेले गुरु माने प्रदान करंती बाबूरे आउ तते किछि देई परिबुनी, तू परमहंस ही जा, एबे तू आउ तोर नुह। ये जगत रे जेते अन्याय रूपी पानी रे न्याय रूपी क्षीर अछि, अधर्म रूपी पानी रे धर्म रूपी क्षीर अछि। से धर्म, से न्याय, से नीति, ये सबू ये जगतरू अधर्म को अलगा कर दियो, अन्याय को अलगा कर दियो, अनीति की अलगा कर दियो, पाप को अलगा कर दियो, ग्लानि की अलगा कर दियो। किंतु तुम परम हंसत्व रे प्रतिटी मनीष भितरे सद्गुण भरी दियो, केवल चाहि देई, केवल हाथ टिकक बढ़ई देई। ये साधुंकर परम हंसत्व। ये हंसतत्व को जदि बारंबार विचार करिबा, उत्कलीय पंचसखा साहित्य रे मध्य हंस शब्दर बारंबार गुरुत्व रही। आमे एकथा शुणीचे, बाई मनरे बसी हंस को खेला, हंस उड़ी गले बुड़ीबो भेला, बाई मनरे बसी हंस को खेला। अतएव आत्मा रूपी हंस को बड़ चतुरतार सहित सहज भजन रे बुझेई देइचंती। ये हंस को ठीक से खेलौ था, ये श्वास भितर थाऊ, जीवा आसिया बेले नाम चालू थाऊ, ये देह एमिति थाऊ। जो दिन हंस बुड़ी जीव, जो दिन श्वास कटिजीव, जो तेरे आम निश्वास छाड़ुचे, प्रति मुहूर्त आम पाई मृत्यु। पुणी नाक जितेबाला प्रश्वास ग्रहण करुच्ची आम पाई जीवन। मृत्यु आउ कौन कि थरे फोपाड़ी थिबा वायु को जदि नाक धरिबा को असमर्थ हो गला, ताहले मृत्यु, हंस उड़ीगला। मनीषर देह मरे, तार आत्मा नुह। अतएव हंस काल काल धरी अमर। आम प्रति हृदय रे बास करुचंती आत्मा रूपी हंस। एवं हंसर धर्म से ऊर्ध्वमुखी हब, मानवीय चेतनारू दैवीय चेतना को अतिक्रम करिब, तलु सी उपरू को जीव, मूलाधार सहस्रारू को जीव। से मुक्ति खोजे, से मोक्ष खोजे। आपण जेतबेले विभिन्न धर्मीय संस्थार प्रतीक आड़ को जीवा को चाहिए, सेतबेले देखिए हंसर भूमिका सर्वश्रेष्ठ। कारण प्रतिटी धर्मीय परंपरा रे ये गुरुत्व रही। ऊर्ध्वमुखी हंस अर्थात साधनरत आत्मा, मुख्य
मुक्ति एवं साजुज्य आशा करुवा प्रतिटी आत्मा गोटे गोटे हंस परी से माने ऊर्ध्वमुखी हवा उचित विनाशर पथरु विकासर पथ को जीवा उचित तम गुणरु सत्व गुण को जीवा उचित जेते साधक समस्ते गोटे गोटे हंस हंस को नहीं ये समस्त कथा आपण निकट में कहला बेले आपण मान पुणी थे मन पकई देवाक चाहबू आज हंस कथा कहला बेले श्रीमंदिर रे नंदीघोष किभली हंस पटार व्यवहार करा जाए एवं बुद्धंक जीवन में किभली हंसर गुरुत्व रही एवं बुद्ध भगवान बुद्ध किभली भाव में निजे श्वेतपर्ण नामक हंस ही जन्मग्रहण करते एवं जड़े माँ पुओ को बचाई निज जीवन त्याग करते ये सब विषय कहलु पुनः कहबू भारत वर्षर बहु सन्थ परम हंस पदवी अधिष्ठित जहाँ ए देशर आध्यात्मिक गारिमा उत्कलीय संस्कृति में अभिराम परमहंसों सह आहरी अनेक परमहंस ए माटीर आध्यात्मिक गारिमा को प्रतिपादन करिसेंती एउठु थाउ कार्यक्रम माध्यम से मानक प्रणाम करिचु आ हंस एकमात्र प्राणी जार निजस्व गायत्री रही। दर्शक बंधु ए सब कथा कहला बेले एबे समय होईछि आपण मानकठु विदाय नबार आज पई एतिकी समय आसी पाखरे ठिया हलानी और इशारा देलानी कार्यक्रम को रोकिबाको हबो विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।